सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हमने पीछे एक जोग बनाया था। काफ़ी मेहनत भी उस पर लगी, काफ़ी समय भी उस पर लगा, हमें कम से कम 1 महीना लग गया था। तो वो जोग बनकर तैयार हो गया था। मैंने अंत तक उसकी बनाने शुरू से लेकर अंत तक उसकी मैंने निर्माण विधि भी डाल दी थी। अब उसको सेवन कैसे करना है ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ रू तूतिया, जानी तूतिया नीला थोथा का जो हमने नमक निकाला था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके संबंध में आज का वीडियो है कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। तो इसको अगर तो हम बवासीर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें रीठा का छिलका डाल सकते हैं, 2 रत्ती, और इसमें लगभग 20 से 30 mg तक रू तूतिया डाल सकते हैं पर कैप्सूल। यानी अगर हम 100 ग्राम रीठा छिलका लेते हैं तो उसमें 25 ग्राम लगभग ये डाल लें अपना रू तूतिया। तो ये कैप्सूल जो है हमें बवासीर में ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। और 250 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक कैप्सूल फिल कर लें, कैप्सूल भर लें। दूसरा प्रयोग इसका और बताने जा रहा हूँ। ये अपना रू तूतिया बना था, इस तरीके का बन गया था। कुछ भाई कह रहे थे कि आपका रू तूतिया गुलाबी कलर का आया है, कुछ वैद मित्र बोल रहे थे कि हम बनाते हैं तो ये सफ़ेद होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, गुलाबी कलर का इसलिए बना था क्योंकि हमने गुलाब के जल में बनाया था, गुलाब अर्क में बनाया था। तो इसलिए जब तक वो गीला था तब तक वो गुलाबी दिख रहा था, लेकिन जैसे वो सूख गया तो उसका वाइट कलर आ गया, ये देख लो आप। तो अब इसका दूसरा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ इसका लीवर के लिए। तो लीवर में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार क्या होता है कि लीवर में सोजिश हो जाती है या लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में जख्म हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, और जिसे हम बोलते हैं तिल्ली का बढ़ जाना। वहाँ पे इस योग का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। 50 ग्राम हमने पुनर्वा लेनी है और 50 ग्राम हमने सरपोंखा की जड़ लेनी है। तो ये दोनों औषधियाँ, और 25 ग्राम हमने रू तूतिया लेना है। तो इन तीनों को हमने जो है फिल कर लेना है कैप्सूल में, इनको बारीक करके कैप्सूल में फिल। मैं किसी भाई को भेज रहा था बना के, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जानकारी आपसे भी शेयर कर लूँ कि चलो जानकारी तो शेयर करनी चाहिए सभी मित्रों के साथ। तो क्योंकि रू तूतिया तो बनाते हैं हम सभी, वैद मित्र काफ़ी बनाते हैं, लेकिन अब इसके इस्तेमाल भी हमें ज़रूर पता होने चाहिए। तो जब हमने कैप्सूल फिल कर लिया तो आधा ग्राम के कैप्सूल फिल कर लें। 50 ग्राम हो गया अपना सरपोंखा, 50 ग्राम पुनर्वा और 25 ग्राम हमारा रू तूतिया। तो जब हमने इसका कैप्सूल फिल कर लिया तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम दें आप। इसके साथ आप कुमारी असव दे सकते हैं और इसके साथ आप पुनर्वारिष्ट दे सकते हैं और लीवर का कोई भी जोग लगा सकते हैं। तो जैसी मरीज की कंडीशन हो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जोग जो है पसल्ज के लिए हम इसको, इसमें सतबरोजा 50 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 50 ग्राम और वही हमारा रू तूतिया 25 ग्राम। तो इसको भी हमने इसी तरीके से अच्छे तरीके से खर्ल कर लेना है। खर्ल करने के बाद इसको बारीक कर लेना है, और बारीक जितना बारीक हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर हम इसको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। और फिर पस सेल्स, जिनके सीमन में पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो स्पर्म काउंट उसी की वजह से कम आ रहा है, तो वहाँ पे हम इसका बड़ी ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि जो नीला थोथा है ये बहुत ही अच्छा एक विषनाशक है। यानी कहीं भी इन्फेक्शन है शरीर में, कहीं भी विष है, इन्फेक्शन है शरीर में किसी प्रकार का, अंदर है चाहे बाहर है, चाहे पस है, चाहे गर्मी की वजह से है, तो वहाँ पे हम 500 मिलीग्राम का कैप्सूल 2 टाइम सुबह शाम पानी के साथ या कच्ची लस्सी के साथ दे सकते हैं।
तो इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। लगभग 1 महीने में ही, चाहे हमारे पास सेल कितने भी बड़े हुए हों, 1 महीने में, 1.5 महीने में बिल्कुल निर्मूल हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रयोग है। तो इस तरीके से रूह तूतिया काफ़ी जगह पे काम करता है। वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे तजर्बे में आती जाती है बातें, हम आपसे शेयर करते रहते हैं। इसी तरीके से ये बात हमारे तजर्बे में आई थी तो हमने आपसे शेयर की है। रूह तूतिया आप बनाकर रख लें, क्योंकि कोई फार्मेसी, कोई कंपनी ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाती है, और ना ही किसी चैनल पे आपको कोई ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन यही करता हूँ कि आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दीन दुखियों के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चली जाए जिनको इन औषधियों की ज़रूरत हो और वो तरह तरह की औषधियाँ खा खा के निराश हो चुका हो। तो पता नहीं आपका एक शेयर कितने लोगों को फ़ायदा कर सकता है। इसलिए आपसे हमेशा मैं यही निवेदन करता रहता हूँ कि आप ऐसे जोगों को शेयर करें। बाकी ऐसे जोग आपको किसी भी चैनल पे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। कुछ गिने चुने चैनल हैं जो कि जहाँ पे सच्ची सुच्ची जानकारी देते हैं, लाइव दिखाते हैं बना के। बाकी तो फिर सिर्फ बिस्तर में बैठ के किताब पढ़ के, जो है किताब से नुस्खे पढ़ के वो दिखाने वाले हैं लाइव, या मतलब जिन्होंने प्रयोग किया है अपने क्लिनिक पे, तो ऐसे इस तरीके से कोई भी योग आपको नहीं बताता है। इसलिए हमेशा आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे योगों की जानकारी के लिए आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, उतना ही आपका भी पुण्य का कार्य होगा और रोगियों तक ये बात हमारी पहुंचेगी और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार होगा। क्योंकि ये जो फार्मूलेशन है, आयुर्वेद के जो योग हैं, ये किताबी योग नहीं है, सिर्फ ये तजर्बे से निकल कर आए हुए योग हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार है। जल्दी फिर कोई नए वीडियो के साथ मिलते हैं।